हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्लास 10th का जो हमारा प्रीवियस वीडियो से टॉपिक चलता आ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर हम पहुंच चुके थे कि उसके अंदर जो एलोट्रोप्स है उनका कैसा बिहेवियर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है और उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? वर्सेटाइल मींस दैट डिफरेंट। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। वर्सेटाइल मींस दैट different nature of कार्बन। वर्सटाइल क्या बताता है हमें? डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है कि कार्बन कंपाउंड आपका कैसा नेचर रखेगा। अब ये कार्बन कंपाउंड के अंदर देख लें कि हम लोग खुद के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। किसके ऊपर लेते हैं? ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ह्यूमन की बात कर रहा हूं। हम किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से ही हम मिलकर बने। हम क्या है? कार्बन ही तो है। हमारा नेचर क्या डिफरेंट है? हमारे अंदर क्या? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स, इन सभी का नेचर क्या है? हर चीज का डिफरेंट है। ग्लूकोज एक अलग बिहेव करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। फैट मॉलिक्यूल्स हमें क्या करते हैं? फैट देते हैं, साथ में प्लस क्या करते हैं? एंड काम करने के लिए पावर देते हैं। प्रोटीन्स क्या है? हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल मटेरियल, अलग प्रॉपर्टीज। विटामिन्स की अलग प्रॉपर्टीज है। हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कार्बन का नेचर कैसा है? वर्सटाइल है। कैसा है? वर्सटाइल है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब डिफरेंट नेचर को ही क्या कह दिया हमने? वर्सटाइल नेचर कह दिया। अब मेन रीजन क्या है कि कार्बन हमेशा वर्सटाइल नेचर शो करता है? मेन रीजन को देखें अगर, तो मेन रीजन मेरा क्या बनता है कार्बन का वर्सटाइल नेचर शो करने का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, देखो कार्बन क्या है? कितने नंबर पर आता है हमारा? 6 नंबर पर आता है। C6 होता है। C6 12 से डिनोट करते हैं। जो मोस्ट कॉमन होते हैं उसी से डिनोट करते हैं हम कार्बन को। होता यही है भाई। अब कार्बन 12 है। कार्बन 12 है मतलब क्या है? इसके क्या अगर मैं वैलेंसी फाइंड करूं K-Lmn से 2 और ये 4, कितने इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में है? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने हैं? 4। तो मतलब क्या है? ये ना ये एनायन फॉर्म कर सकता है, ना ही कैटायन, मतलब ना ये गेन कर सकता है और ना ये क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। ना ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा। तो क्या रहेगा? क्या भाई, ये क्या करेगा? किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। मेन रीजन है इसका वर्सेटाइल नेचर शो करने का वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी कितनी है इसकी? 4 है। मेन रीजन क्या है इसका? वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी के कारण क्या है? ये किस तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। इसीलिए क्या करता है? ये डिफरेंट नेचर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां देखिए आप, कार्बन ने किया क्या है? कार्बन कहता है भाई मुझे रिक्वायरमेंट है, तुम एक काम करो, मुझे क्या करो? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों तरफ 2 2 हो गए। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डिनोशन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन कितने पर आता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख लीजिए। ऑक्सीजन होता है आपका 8 नंबर पर, तो
L, 2 और 6, तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, 1, इसको रेड कलर से शो करते हैं भैया को, ठीक है, आपको जिससे क्या डिफरेंशिएट करने में पता लग जाए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी तरह से यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या करेगा, किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए ऑक्सीजन कंप्लीट कर दीजिए, यहां भी ऑक्सीजन कंप्लीट कर दीजिए। बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको रिक्वायरमेंट थी तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन से शेयरिंग करके मांग लिए। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को किसी के साथ जोड़ने की ट्राई कर रहा है, और ये जो बॉन्ड बना इसको कहते हैं हम लोग, इन दोनों को कहेंगे हम लोग क्या? बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और इसको कहेंगे हम लोग लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन पेयर। इसको भी कहेंगे लोन पेयर, इसको भी कहेंगे लोन पेयर, इसको भी कहेंगे लोन पेयर। क्लियर हुई ये चीज कि मतलब क्या है? ये अपने आप को क्या करता है, किसी और के साथ जोड़ने की ट्राई करता है बॉन्डिंग के थ्रू। तो वो इसका नेचर क्या है? वर्सेटाइल नेचर है। क्या है? वर्सेटाइल नेचर है। वो किसका है? कार्बन का है। इसी कारण से क्या है, हर कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। इसी को कहते हैं वर्सेटाइल नेचर्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इसके क्या है, कुछ और भी रीजन है जिसके कारण ये क्या करता है, वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वो रीजंस क्या क्या है बनते हैं भाई, देखें। अब ये रीजन क्या क्या बनते हैं, देखो। पहला है कैंटिनेशन। पहला रीजन क्या बना मेरा? कैंटिनेशन। कैंटिनेशन। दूसरा रीजन है मेरे पास यहां पर क्या? टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। तीसरा रीजन है मेरे पास यहां पर क्या बनता है भाई? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एंड फोर्थ एंड फाइनल जो है मेन रखता है आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म। ठीक है, 4 कारण है जिसके कारण क्या है कि कार्बन क्या है, वर्सेटाइल नेचर शो करता है। पहला है मेरा कैंटिनेशन। कैंटिनेशन के बाद आता है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी के बाद टेट्राहाइड्रल फॉर्म ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और लास्ट आता है आइसोमेरिज्म्स। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे का डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है मेरा कैंटिनेशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैंटिनेशन की, बाकी सबको मैं रब कर रहा हूं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? यूनिक प्रॉपर्टी टू सेल्फ लिंकिंग। मतलब क्या होता है इसका? ये अपने आप जुड़ने की ट्राई करता है किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या करता है? अपने आप को सेल्फ लिंक करने की क्या करता है? ट्राई करता है। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अपने आप को क्या करता है? सेल्फ लिंक के साथ सेल्फ लिंक करके क्या करता है? एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते। चैन लाइक हो गई, रिंग लाइक होगी, उसके थ्रू क्या करता है? अपनी स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करता है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कौन से का? CN, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां, CnH2n +2, C4H 3 4 8 10 H10,
ये लीजिए C4H10 मैंने यहां पर क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है ना। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। तो यहां पर देखिए क्या बना, कार्बन के पास क्या पावर है, अब ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यही कंपाउंड स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। अगर मैं आपको कहता है इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो ड्रॉ कर सकते थे आप लोग, वही कोवैलेंट बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर है। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की काउंट करूं मैं तो कितने, पहले कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 और ये 4, कितने, 4 हाइड्रोजन कार्बन है। अब हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने क्या किया है, अपने आप को सेल्फ लिंक किया है। किस मेथड को क्या कहेंगे हम लोग, कैंटिनेशन। कैंटिनेशन का मतलब क्या है, इसको अपने आप से किसी अनदर एलिमेंट के साथ जोड़ लेना। अब ये बात आती है कि ये कैंटिनेशन क्यों करता है कार्बन हमेशा, क्या रीजन है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटिनेशन, क्या रीजन है। पहला रीजन आता है ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड, क्या है, सॉरी स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। पहला रीजन ही है ये कि इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख देते हैं आपके लिए, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इसकी 4 है इसीलिए कर रहे हैं। थर्ड इसका रीजन क्या बनता है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर क्या, इसके अंदर क्या होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की तरह फॉर्म करने की। नेक्स्ट एग्जांपल देखूं मैं, अगर इसके अंदर क्या है, और भी बहुत सी स्ट्रक्चर बन सकती है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी बना सकता है ये। अभी पेंटागोनल बनेगा तो C5H10 हो जाएगा। जब भी साइक्लो स्ट्रक्चर बन रही है C5H10 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं बनाकर कैसी होगी इसकी। कैंटिनेशन की बात है, यहां पर हम ये नहीं सीख रहे कि आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है, सिर्फ हम कैंटिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए C5H10, अभी नेक्स्ट आपको होमोलॉगस सीरीज कराऊंगा तब आपको बताऊंगा ये कैसे काम करती है, CnH2n वाला। चलिए C5H10, अगर मैं इसकी बात करूं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनी, कार्बन 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 और ये कार्बन और ये आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन सभी पार्ट्स के ऊपर आप जोड़ दीजिएगा। ये लीजिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 10 हो गए। ये क्या है आपका मेथड, क्या है, कैंटिनेशन है। क्या मेथड का नाम होता है, कैंटिनेशन होता है। समझ आया यहां तक। नेक्स्ट बात आती है हमारी टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करते हैं हम। सेकंड की बात करूं मैं तो क्या है, टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करते हैं। चलिए अब
मतलब क्या है कोवैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है भाई कार्बन की, 4 होती है। कितनी होती है, ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ये क्या है, ये कैपेबल है किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। किस चीज की बॉन्डिंग के लिए, फॉर्मेशन विद कार्बन एटम्स, अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। कार्बन कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, या बहुत से अलग मोनोवैलेंट, कौन से, मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंट जिनको कहते हैं मोनोवैलेंट, क्या है, मोनोवैलेंट के साथ, एलिमेंट्स के साथ भी ये क्या करता है, बॉन्डिंग करते हैं। किस कारण से करता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। किस कारण से कर रहा है, छोटे साइज होने के कारण ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है मोनोवैलेंट्स के साथ भी। इसी के कारण शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के क्या होता है, स्ट्रांगली हो जाते हैं और टेट्रावैलेंसी बन जाती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेना और कार्बन, और उसके साथ क्या है, अपने आप को स्टेबल कर लेना। जैसे ये क्या कर सकता है, कार्बन मोनो इसके साथ कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, ऐसे बहुत से एलिमेंट के साथ ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। और इसकी जो बॉन्ड होती है, जो इसका कंपाउंड निकल कर आएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो, सॉरी, टेट्राकोवैलेंसी होती है कार्बन की। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल मैं एक देता हूं आपको, CCl4, CCl4, CCl4। अब यहां देखिए, दोनों नॉन मेटल है, कार्बन, क्लोरीन, 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 और ये भी क्लोरीन। क्लोरीन कितने पर आता है, क्लोरीन आता है 17 पर, और कार्बन आता है 6 पर। तो वैलेंसी कितनी होगी, 2, 8, 7, और इसकी कितनी हो गई भाई, 6 है, 2, 4। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 1 यहां तक। अब यहां देखिए, इसको ध्यान से करना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा, 1, 2, 3, और ये 4। अब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने किसके फिल कर दिए, क्लोरीन के, सॉरी कार्बन के कर दिए। अब कितने करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये भी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कार्बन को, कार्बन को रिक्वायरमेंट है कितने की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। एक इससे लिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन से लिया, तीसरा तीसरे क्लोरीन से लिया, चौथा चौथे क्लोरीन से लिया, और ये खुद को स्टेबल कर बैठ गया। क्लोरीन को, हर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन से उधार मांग लिया। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। समझ आई बात। टेट्राकोवैलेंसी मतलब किसी भी मोनोवैलेंट एटम्स के साथ या कार्बन के साथ ये क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। नेक्स्ट रीजन है इसका, हमारा जो नेक्स्ट थर्ड रीजन बनता है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। यही है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। चलिए टेंडेंसी देख लेते हैं, क्या टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी to form multiple bond, tendency to form multiple bonds। अब ये टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, कार्बन का साइज क्या होता है भाई, देखिए कार्बन का साइज होता है स्मॉल। कैसा साइज है, स्मॉल है। तो ये क्या करता है कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। अदर एलिमेंट्स के साथ जब कार्बन एटम्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जिस तरह से कार्बन एटम्स एंड जस्ट लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, these multiple bonds further increase the number of carbon
कंपाउंड। क्या कर देते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स के नंबर में क्या ला देते हैं, इंक्रीज ला देते हैं। कैसे लाते हैं अब ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए क्या किया इन्होंने, मान लीजिए मैं किसके साथ बॉन्ड करा रहा हूं, मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग करा रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग करा रहा हूं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया CnH2n, सिर्फ CnH2n, मतलब कार्बन क्या है C4H8, H10 थे पिछले वाले में, इस बार H8 है। देखिए अब इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है आपको, 1 2 3 4, किसी भी एक पोजीशन पर क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड लगा देने, 1 2 3, या मैं यू करता हूं 1 2 3 और ये 4, ये 2 यहां पर शेयर कर रहा है, कितने बच गए 1 और ये 1 यहां पर, ठीक है। फिर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है ना हमें। तो देखिए 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां। चलिए अब काउंट करें सबको, कैसी बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन को सबसे पहले स्टेबल करते हैं, 1 ये स्टेबल, सेकंड स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल, सेकंड स्टेबल, थर्ड स्टेबल, फोर्थ स्टेबल, फिफ्थ स्टेबल, सिक्स्थ स्टेबल, सेवंथ स्टेबल, एट्थ स्टेबल। सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। चलिए हाइड्रोजन स्टेबल होने के बाद अब मुझे क्या करना है, कार्बन को स्टेबल करना है। कितने हो गए, 2 2 4 2 6, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है भाई मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो ये लीजिए फर्स्ट कार्बन कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। सेकंड की बात करें, 1 2 3 4 5, अब यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, 4 2 6 और ये 2 8, ये लीजिए सेकंड कार्बन कंपाउंड स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। थर्ड के ऊपर आ जाइए, कितने, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये लीजिए हो गया। नेक्स्ट के ऊपर आ जाइए, अब कितने चाहिए, 2, सॉरी ये हाइड्रोजन थोड़ा सा ना इसका रह गया था, इसको यूं कर दिया, 2 2 4 2 6 और कितने चाहिए 8, ये लीजिए। इसकी डॉट स्ट्रक्चर बन गई। तो सारों को मैं अगर मैं एक फॉर्म के अंदर लिखूं तो कैसे लिख दूंगा, यहां मैं इसको रब करके लिख रहा हूं, C4H8 की स्ट्रक्चर है भाई, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 1 2 1 2 ये ऊपर नीचे शो कर दीजिए, जैसे मर्जी कर दीजिए, 1 1 2 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये क्या होगी, इसका डॉट स्ट्रक्चर होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल बॉन्ड CH3। ये फॉर्मूला मेरा बन गया इसका मॉलिक्यूलर डिनोशन फॉर्मूला। यहां तक ये चीज समझ आई, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब एक के साथ ही नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां तक क्लियर है भाई, बताइए। अब बात आती है हमारी, इसके बाद क्या है, आइसोमेरिज्म की। कौन सी की बात करूंगा मैं अब, आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं, हेडिंग लगा लीजिए आइसोमर्स। हेडिंग क्या बनती है हमारी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आइसोमर्स को डिनोट करना। क्या कर रहा है, अगर एक ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गिव मॉलिक्यूल कर रहा है, मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, इफ गिव मॉलिक्यूल, सॉरी
देखिए क्या है, अगर मैंने आपको कोई भी क्या है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, C2H कितना दे दूं मैं, C2 नहीं C3 लिखिए, C4H10, C4H10 का मैंने एक कंपाउंड फॉर्मूला दिया आपको, तो याद रखिएगा C4H10 ले लीजिए, C5H12 ले लीजिए। ठीक है, मैंने ये सिंपल से फॉर्मूला इसलिए लिए कि आपको समझ आए आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब मैंने क्या करना है, मेरे को पता है आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर हो डिफरेंट, क्या हो, डिफरेंट हो स्ट्रक्चर। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसका आइसोमर कहेंगे। चलिए C5H12 को अपनाते, C4H10 बहुत कर लिया हमने, है ना। C5H12 का देखिए, C5H12 ये है, कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये लीजिए 1 2 3 1 2 1 2, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन कंप्लीट है। कितने हैं, 12 हाइड्रोजन कंप्लीट। अब मैं इसके अंदर एक काम कर सकता हूं, इस CH3 को यहां से हटाकर, इस CH3 को यहां से हटाकर 3 नंबर पोजीशन पर ले आओ, बात तो एक ही हो जाएगी। चलिए इसको 3 नंबर पोजीशन पर ले आते हैं, इसको मैं पूरे को यहां से रब कर रहा हूं, C5H12 का है, याद रखिएगा एग्जांपल, ऊपर लिख देता हूं C5H12। चलिए यहां देखिए, अब कार्बन 2 3 4 5, चलिए 4 ही रखिए यहां पर। अब 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 2 7, ये बनता है, कितने हो गए, 3 3 6 4 10। बट मैं क्या करूंगा, अब इसको क्या कर रहा हूं, 3rd नंबर पोजीशन पर ला रहा हूं। कौन सी पोजीशन पर ला रहा हूं, 3rd नंबर पोजीशन पर। तो 3rd नंबर पोजीशन पर लाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर CH3 कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10 11 और 1 12, हो रहे या नहीं हो रहे। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। चलिए एक काम कीजिए, इसको रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, 1 2 3 4, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3, CH के ऊपर जोड़ दीजिए आप CH3, 1 3 2 5 5 3 8 8 3 11 और 1 12, एक आइसोमर बन। पहला पोजीशन ये है स्ट्रक्चर, दूसरी ये है, तीसरी बनाते हैं। चलिए अब CH3 को मैं क्या करूं, यहां पर कौन सी पोजीशन पर ले आऊं, कहां जोड़ दूं, चलिए देखते हैं इसको कैसे जोड़े। ठीक है, इसी छोड़िए इसको, 2 ही पोजीशन तक रहने दीजिए। C3H2 ये क्या बन गया, कहां से नंबरिंग शुरू करूं, यहां से कर लूं 1, या चाहे आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी कहां से होती है, जहां से आपकी लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5, चाहे यहां से कर लीजिए 1 2 3 4 5। एक ग्रुप पर क्या होगा, मैथिल ग्रुप, मतलब एक पोजीशन से मैंने एक ग्रुप को हटाया, CH3 ग्रुप को हटाया और किसी दूसरी पोजीशन पर लाकर जोड़ दिया, वो क्या है, आइसोमर्स है। यहां तक क्लियर हुआ होगा, वर्सेटाइल नेचर थोड़ा बहुत समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो थ्योरीज आई थी, जो आपको कोई स्कूल नहीं बताएगा, कोई कॉलेज नहीं बताएगा, वो यहां पर आपको सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की, ब्रिजिलियस थ्योरी जिसको भी ना कहते हैं हम लोग। इसीलिए चैनल के ऊपर बने रहे, सब्सक्राइब करते रहे।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।